Good morning, children. Children, we were doing chapter 6, Gulliver in the land of Lilliput. Today, we are going to do the back exercises of this chapter. So, open page 49, language structure. The first topic is gender. Children, you have already done gender. So you have to write the other gender of the given gender. See, you complete the following by choosing the correct masculine and feminine words from the box given below. So masculine, first column is masculine and second is feminine. But किसी में आपको masculine side दिया है, किसी में feminine side दिया है. Okay, it depends. तो आपको जो जेंडर दिया है आपको उसका अदर जेंडर लिखना है. मैस्कुलिन दिया है तो फेमिनिन लिखना है, फेमिनिन गिवन है तो मैस्कुलिन लिखना है. फाइन. और आपको आंसर्स बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है. इनमें से ही कोई एक है. सो आपको क्लू बॉक्स दिया हुआ है, राइट. सो द फर्स्ट वर्ड इज ब्राइड ग्रूम. ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा और दुल्हन मीन्स ब्राइड. सो द feminine gender of bridegroom is bride. Number 2, first is dash, and in the feminine this thing column mare is written. So the masculine gender of mare is horse. Okay, turn to page 50. Number 3, duke. So the other gender of duke is duchess. Number 4, he bear, she bear. So she bear is given, so the other gender of she bear is he bear. Number 5, dash, and the given gender is goose. So the other gender of goose is gander. Number 6, stag, and the other gender of stag is doe. Okay, so gender you have already done, so this was very easy. This exercise was easy for you all. The next is word association. Children, word association means किसी के बारे में सोच के आपके दिमाग में उसके लिए क्या क्या वर्ड्स आते हैं, राइट. वर्ड से कैसे एसोसिएट करते हो आप किसी को. When you think of the following words, what are the images that come to your mind immediately? Write 5 such words. One has been done for you. पहला वाला किया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. फर्स्ट वर्ड इज़ मदर. सो जब आप मदर के बारे में सोचते हो, मदर की इमेज दिमाग में आती है, तो आपके दिमाग में क्या क्या 5 वर्ड्स आते हैं मदर के लिए. लविंग, मदर लविंग होती है. केयरिंग, स्वीट, अंडरस्टैंडिंग. ये सारी मदर की क्वालिटीज़ है. मदर लविंग होती है, केयरिंग होती है, स्वीट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है. तो आपको किसी इमेज के बारे में किसी इमेज को इमेजिन करते ही आपके दिमाग में कौन से 5 वर्ड्स आते हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए, यानी ये आपके एडजेक्टिव्स हैं. किसी एक चीज़ जो इमेज दी हुई है, जो वर्ड दिया है, उसको इमेजिन करते हुए उससे रिलेटेड आपको क्या वर्ड्स दिमाग में आते हैं, यानी कि क्या एडजेक्टिव्स उसके लिए दिमाग में आते हैं. सेकेंड इज़ आइसक्रीम. अब आइसक्रीम, फ्रेश आइसक्रीम, फैट फ्री आइसक्रीम, जलपेनो आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम. द नेक्स्ट इज नंबर 3, स्कूल. स्कूल कैसा हो सकता है, स्कूल के लिए क्या एडजेक्टिव्स हैं. स्कूल के बारे में सोचते ही प्रेस्टिजियस, मार्वलस, बेस्ट, आउटस्टैंडिंग. प्रेस्टिजियस स्कूल, मार्वलस स्कूल, बेस्ट स्कूल, आउटस्टैंडिंग स्कूल. फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज़ लेमन. बेटा लेमन के बारे में सोचो, इमेजिन करो लेमन को आगे आइज़ क्लोज करके, तो क्या दिमाग में आता है कि रसीला होगा नींबू, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर के भी आते हैं. स्लाइस्ड लेमन है, किसी चीज़ में आप स्लाइस करके लेमन डालते हो, दैट इज स्लाइस्ड लेमन. सो जूसी लेमन, येलो लेमन, ग्रीन लेमन, स्लाइस्ड लेमन. नंबर 5, फुटबॉल. ओके, अब फुटबॉल को डिस्क्राइब करो. स्मॉल फुटबॉल, बिग फुटबॉल, डर्टी फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल. फुटबॉल बाहर की भी बनती है ना,
तो इंडियन कंपनी की जो फुटबॉल हुई इसको हम इंडियन फुटबॉल बोलेंगे, छोटी फुटबॉल हुई स्मॉल फुटबॉल, बड़ी हुई बिग फुटबॉल, गंदी है तो डर्टी फुटबॉल, राइट। इसी में कलर्स भी आ सकते हैं, ब्लैक फुटबॉल। ओके, आई होप वर्ड एसोसिएशन इज क्लियर. Now you'll able to associate words to anything you think of, right? Next is grammarly verb. Now the grammar topic comes here. The topic is verb. Write suitable verbs to complete the following sentences. One has been done for you. आपको verb लिख के sentence को complete करना है. Number 1 is he dashed the ball to Prisha. वो प्रीशा को बॉल फेंकी उसने प्रीशा की तरफ, तो he threw the ball to Prisha, right? The teacher dashed the naughty children. The teacher scolded the naughty. कोई naughty तो उसको डांट ही पड़ेगी ना, so the teacher scolded the naughty children. Number 3, the woman is dashed for the bus. अब is am are अगर आ गया तो आपके ing वर्ड्स आते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है. सो द वुमन इज वेटिंग फॉर द बस. ओके. नंबर 4, द बेबी लुक्ड एट मी विद अ स्माइल. बेबी ने मेरी तरफ स्माइल करते हुए देखा. लुक्ड एट मी, LOOKED, लुक्ड. द नेक्स्ट, माई मदर dash tasty food for us. So my mother cooked tasty food for us. Cooked, COOKED, खाना पकाएंगी ना. My mother cooked tasty food for us. अच्छा खाना बनाया था हमारे लिए, ठीक. They dash apples and mangoes. They like apples and mangoes. Okay, now the next is helping verbs. Children, helping verbs are verbs that help the main verb. जो main verb की help करते हैं उनको हम helping verb बोलते हैं, जैसे कि is, am, are, was, were, will, have, has, had, do, does, did. ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब. कैन, मस्ट. सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. अनिल एंड सुनील. अनिल एंड सुनील डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड. देखो प्लेइंग आपका वर्ब है पर उससे पहले डैश लगा हुआ है, सो एक हेल्पिंग वर्ब विल कम. अनिल एंड सुनील है, दो लोग हैं एंड के साथ, तो क्या आएगा? आर. सो अनिल एंड सुनील आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन डैश सीन द सर्कस. कितने बच्चों ने सर्कस देखा है? सो हैव सीन द सर्कस. Anita dash attend the wedding tomorrow. So Anita will attend the wedding tomorrow. क्योंकि tomorrow है, लिखा हुआ है tomorrow मतलब आने वाला कल, तो इसलिए will आया, फ्यूचर की बात हो रही है. Dash you like cricket. Simple sentence, simple present. So do you like cricket? We dash obey our elders. So we must obey our एल्डर्स. हमें अपने एल्डर्स की बात माननी ही चाहिए. इधर मेन वर्ब है ओबे, उसको हेल्प कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? मस्ट, कि करनी ही चाहिए. कैच मी इफ़ यू कैन. ओके, सो मेन वर्ब इज कैच. नंबर 7, आई वॉज अनवेल येस्टरडे. अब येस्टरडे इसलिए वॉज आ गया, ठीक है, पास्ट टेंस. So I was unwell yesterday. Fine. I hope helping verbs are also clear. Now children, there is a question. Be creative on the next page. Imagine that you are a Lilliputian
whom Gulliver saw with a bow and arrow standing on top of him. एक लिलीपुटियन जो था, लिलीपुटियन मीन्स लिलीपुट में रहने वाला स्ट्रेंज क्रिएचर, उसमें से एक उसके ऊपर खड़ा था बो और एरो लेके, एकदम चेस्ट पे उसके चढ़ गया था. ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आप एक लिलीपुटियन हो, एक स्ट्रेंज क्रिएचर हो लिलीपुट के, जिसको गलिवर ने देखा था बो एंड एरो को के साथ, जो गलिवर के ऊपर चढ़ गया था बो एरो लेके. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सॉ. आपको एक छोटा पैराग्राफ, इस सीन को इमेजिन करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा कि आपने क्या देखा. और क्लूज़ आपको गिवन है. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़. फर्स्ट इज डिस्क्राइब गलिवर. पहले गलिवर को डिस्क्राइब करो. वॉट हैपन व्हेन गलिवर रोड. जब गलिवर ने रोर किया तब क्या हुआ वो बताओ. वाई एंड हाउ डिड द लिलीपुटियंस क्लाइंब ऑन गलिवर अगेन. जब वो थोड़ा टाइम हो गया तो वापस से लिलीपुटियंस जितने थे वो गलिवर के ऊपर दोबारा से चढ़ने लग गए थे, साइड में सीढ़ी लगा के ना. एंड वॉट हैपन आफ्टर दैट. और उसके बाद क्या हुआ. ये 4 आपको क्लूज़ दिए हैं कि इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन दिस. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. आपको खुद ये सोचना है आप एक स्ट्रेंज क्रिएचर हो, यानी चेंज लंबे इंसान हो, और आप गलिवर के ऊपर आप एकदम खड़े हुए थे बो एरो लेके. ठीक, तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि आपने क्या देखा. जब गलिवर को देखा तो गलिवर के ऊपर चढ़ के उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो आपको क्या दिखाई दिया. पहले तो इसीलिए गलिवर के बारे में बताओ, फिर ये बताओ जब गलिवर ने रोर किया तो क्या हुआ, फिर बताओ फिर से आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, बाकी के सब वापस से चढ़े उसके ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ. राइट, सो दिस इज़ योर होमवर्क. बी क्रिएटिव इज़ योर होमवर्क चिल्ड्रन, and these are the back exercises. Kindly complete these exercises in your book itself. Page 49 gender, page 50 word association, page 50 grammar glee verb, page 51 helping verbs. Kindly learn this also. Okay, then learn the definition that helping verbs are verbs that help the main verb. और कुछ नहीं लर्न करना होता है इसमें, बाकी आपको समझने का है. Right, you have to understand how to do and what to do. The next exercise, fill in the blanks using the helping verbs given in the box to complete the following sentences. It is based on helping verbs, right? And this is your homework. This homework you are going to do in rough notebook. Okay, so complete this work in your rough notebook. This be creative work. Fine. Rest of the exercises, write answers in the book itself. ये आंसर सारे बेटा बुक में ही लिखिए आप. ठीक है, और ये जो बी क्रिएटिव वर्क है ये आपको रफ कॉपी में करना है. फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.